हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 और सेक्शन ये हिस्ट्री है। और आज का भी क्वेश्चन जो है वो बिहार स्पेसिफिक है। तो आज का क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के विद्रोह के कारण और परिणाम। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुए थे उस विद्रोह के क्या कारण थे, उस सत्याग्रह के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार इन 1917। ओके, उम्मीद करते हैं इससे पहले जो है बहुत सारे जो हैं जीएस पेपर 1 से संबंधित वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में यूजफुल होगा, बीपीएससी मेंस एग्जाम में। और इस वीडियो का यदि पीडीएफ चाहिए तो आप माई एग्जाम हब के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वहां पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप पीडीएफ से भी जो है बाद में अपना रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 का बिहार का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, बिहार का चंपारण सत्याग्रह, वो महात्मा गांधी से जो है प्रेरित जो है वो पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी का भारत में जो है ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है विद्रोह हुआ था बहुत सारे, उनमें से एक ये भी था। ये जो है बहुत ही बड़ा विद्रोह था। एक चंपारण आंदोलन शोषक आर्थिक प्रणाली का परिणाम था। चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि यह जो है शोषक आर्थिक प्रणाली का परिणाम था। अंग्रेज सब जो थे किसान का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, हद से ज़्यादा शोषण करने का ये परिणाम था कि जो है चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में स्टार्ट हुआ। तो ये शोषक आर्थिक प्रणाली का परिणाम था। चंपारण जिले में किसानों को यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा अत्यधिक उत्पीड़न किया गया था। चंपारण जिले में जो है बिहार के किसानों के ऊपर यूरोपीय जो बागान मालिक थे वह बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया करते थे, बहुत ही परेशान किया करते थे, ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे। उन पर उनकी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने का जोर डाला जाता था, जिसको हम लोग तिनकठिया प्रथा के नाम से भी जानते हैं। 3/20 भाग खेती पे जो है अंग्रेज जो है उसको मजबूर करते थे कि इतने ज़मीन के हिस्से पे जो है आपको नील की खेती करना है, नहीं तो आपका बहुत उत्पीड़न करता था, उसका बहुत ही उसके साथ अत्याचार करता था। यूरोपीय बागान मालिकों ने बेतिया और बिहार के चंपारण जिले के रामनगर राज्य में नील की खेती शुरू की। और क्या हुआ, यूरोपीय जो थे वो कहाँ पे यूरोपीय बागान मालिकों ने बेतिया में और बिहार के चंपारण जिले के रामनगर राज्य में नील की खेती की शुरुआत की। उन्होंने 2 प्रकार की नील की खेती की, 2 प्रकार के नील की खेती की। एक है जीरत, दूसरी है आसिमवार। याद रखना, ये नाम इम्पोर्टेंट है। एक है जीरत, एक है आसिमवार, ये नाम इम्पोर्टेंट है। 2 तरह की नील की खेती किए गए, एक जीरत और दूसरी आसमीवार। जीरत के तहत यूरोपीय बागान मालिक रैयतों के खेतों पर सीधे निगरानी करते थे। जीरत के तहत जो है यूरोपीय बागान मालिक जो थे वो जो है भारत के किसान जो थे मालिक जो थे वह खेतों पर सीधे निगरानी करते थे। इसमें किसानों को कम मजदूरी पर काम करवाते थे और उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। और इसमें जो है किसानों को जो है कम मजदूरी पर काम पूरा दिन करवाते थे और मजदूरी कम दिया करते थे। इस कारण से जो है किसानों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, बदतर होती चली गई। आसमीवार के तहत किसानों को अपनी ज़मीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। और आसमीवार के तहत जो है किसानों को अपने ज़मीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसमें 3 तरीके शामिल थे। कितने तरीके? 3 तरीके शामिल थे। कौन कौन? 3 कठिया, कुरतौल और खुश्की, ये 3 प्रणाली शामिल थे। 3 कठिया व्यापक रूप से प्रचलित था। और तीनों प्रथा में से जो है, तीनों तरीकों में से जो है 3 कठिया जो है वह व्यापक रूप से प्रचलित हुआ, क्योंकि इस पे जो है बहुत ही ज़्यादा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करता था और शोषण किया करता था। यूरोपीय मालिक जो हैं वो अत्याचार करते थे भारतीय किसान पर। 3 कठिया, कुरतौल और खुश्की, याद रखना आपको, 3 कठिया, कुरतौल और खुश्की। इस प्रणाली ने रैयतों का कई तरह से शोषण किया। ये प्रणाली जो थे रैयतों जो किसान थे उसका बहुत तरह से शोषण किया।
रैयतों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया और इससे उनकी खेती की करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गया। रैयतों पर जो है, किसानों पर जो है वो नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों, यूरोपियों, बगान मालिकों द्वारा जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया गया। इसके कारण से वो स्वयं जो खुद के अपने इच्छा अनुसार जो खेती करते थे उसकी स्वतंत्रता पर जो है उसका प्रतिबंध लग गया। अपने मन के हिसाब से खेती वो नहीं कर पाते थे। नील उगाने में असफल रहने पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। यदि नील का खेती उपजाऊ नहीं कर पाते थे, नहीं उगा पाते थे, उसमें असफल रह जाते थे तो बहुत सारे जो है जुर्माना उस पर लगाया जाता था, लगान लगाया जाता था। उन्हें बगान मालिकों द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। खुद से एक तो उगाता नहीं था, एक तो मजबूरी में जो है किसानों के द्वारा जो है, बगान मालिकों के द्वारा जो है उगाया जाता था। किसान उगाता था और जो नील का खेती एक तो करना नहीं चाहते थे किसान, अब ये ज़बरदस्ती उसको करना पड़ता था और करते भी थे तो वो अपने मन के हिसाब से कीमत पर नहीं बेच पाते थे। यूरोपीय मालिक जो है, बगान के मालिक जो है वही कीमत तय करते थे, वही उसी कीमत पर बेचने के लिए जो है अपने कीमत पे बेचने के लिए मजबूर किया करते थे। रैयतों ने कई बार न्यूनतम मजदूरी के बिना भी काम करवाया जाता था और बिल्कुल मजदूरी न देकर भी फ्री में भी काम करवा लिया जाता था बहुत सारे किसानों को यूरोपीय बगान मालिक के द्वारा। ओके, इस बात का उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि जर्मनी में 1893 में कृत्रिम नील का आविष्कार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1893 ईस्वी में जो है जर्मनी में कृत्रिम नील आविष्कार करने की प्रक्रिया शुरू हुई और बिहार में उत्पादन प्रभावित हुआ और बगान मालिकों ने धीरे धीरे इस प्रथा से रैयतों को छूट देना शुरू कर दिया। 1893 में जो है नील का खेती जो है, कृत्रिम नील जो है जर्मनी में आविष्कार करने की प्रक्रिया शुरू हो गया। इससे जो है बिहार में जो है उत्पादन जो वो बहुत प्रभावित हुआ और बगान मालिक जो धीरे धीरे किसानों को जो है छूट देना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अन्य कृषि उत्पाद पर लगान कर बढ़ा दिया। इधर नील की खेती में इसको छूट देने के लिए कोशिश किया, क्योंकि जो है ज़्यादा खेती कर लेता तो वह ज़्यादा मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि कृत्रिम नील जो है वो बनना शुरू हो गया था जर्मनी में, यूरोपीय मार्केट में। तो इसलिए यूरोपीय जो थे ये सब वो सब जो है कुछ छूट देना शुरू कर दिया, जो भारत में जो है, बिहार में जो है नील का खेती करवाते थे। तो उससे जो है, लेकिन दूसरे तरफ जो है अन्य कृषि उत्पाद पर जो है दूसरे तरह के फसल जो करते थे उस पर ज़्यादा कर बढ़ा दिया गया उस यूरोपीय के द्वारा। वहाँ अन्याय का विरोध करने के लिए कोई नहीं था, अन्याय का इसका विरोध करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि स्थानीय प्रशासन पर बगान मालिकों का बहुत प्रभाव था। अस्थायी प्रशासन जो थे वहाँ पे वो बगान मालिकों के हाथों में था, कैप्चर थे, उसको अपने कब्जे में रखते थे। किसानों के शोषण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया। इस तरह के शोषण को देखते हुए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान जो है वो आकर्षित हुआ। 1916 में लखनऊ के आईएनसी सत्र में बिहार के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें बिहार के बहुत सारे प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल हुए। राजकुमार शुक्ला ने किसानों के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि वे इस स्थान पर आएँ, और उसमें से राजकुमार शुक्ल जो थे एक किसान के प्रतिनिधित्व थे, जो किसान के लीडर थे, वो प्रतिनिधित्व करते थे। और महात्मा गांधी से जो है उन्होंने अनुरोध किया कि वह इस स्थान पर आए। कहाँ पे? चंपारण में आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और भारत में अपने सत्याग्रह का अनुभव करना चाहते थे। गांधी जी जो है क्या कहते हैं, अफ्रीका से जो है, दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे, लेकिन वो भारत में जो अपने सत्याग्रह का अनुभव कुछ करना चाहते थे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी ने राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण का दौरा किया। ओके, कब? 10 अप्रैल 1917 को चंपारण का दौरा किया गांधी जी, जहां स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया गांधी जी का। चंपारण पहुंचने के बाद गांधी गांव में जाते थे और किसानों से मिलकर उन पर होने वाले अत्याचारों को जानते थे। गांधी को बिहार के नेताओं का भारी समर्थन मिला। गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो उसका बहुत सारा अच्छे से स्वागत किया गया। गांव-गांव जाके जो है गांधी जी वहाँ के किसानों से मिलकर बात किए और क्या क्या अत्याचार हुए उसके बारे में जाने वो। और जैसे ही वहाँ गांधी जी को जो है बिहार में बहुत सारे नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ, जिनमें से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल थे। इन सारे बिहार के नेताओं में जो कि गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, बहुत अच्छा समर्थन दिया गांधी जी को। किसानों में एक नई भावना पैदा हुई। गांधी के इस कदम ने ब्रिटिश अधिकारियों को डरा दिया। गांधी जो ये सारे कदम उठाए, इससे जो ब्रिटिश अधिकारी कुछ डर गए। उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप धारा 144 लगा दी गई और इसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। इस परिणाम जो है धारा 144 लगा के
इस मामला जो है दर्ज कर लिया गया। गांधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया। गांधी जी को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उसके लिए समन जारी किया गया, बुलाया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और गांधी जी के ऊपर जितना आरोप लगाया था अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, तो वो गांधी जी जो है स्वीकार कर लिए थे। यह एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने अंग्रेजों के नियमों का उल्लंघन किया था। इस प्रकार यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग था। इससे गांधी और उपराज्यपाल को लोकप्रियता मिली और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करने के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और यह सविनय अवज्ञा की पहली जीत थी। तो गांधी जी जो थे वो बिना डरे हुए निडर रूप से एकदम मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और सारे जो हैं अपने जो उल्लंघन किए थे अंग्रेजों नियम को उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये पहला प्रयोग था और ये पहला जीत था सविनय अवज्ञा का। ओके, तो इसके यहाँ तक देख लिया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे आपको। तो देख लेते हैं इसके क्या परिणाम हुए थे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन के क्या परिणाम। चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था इसके परिणाम स्वरूप, और सिफारिशों के बाद जो है सरकार ने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और रैयतों के लिए एक अवैध उपकर का 25% वापस कर दिया गया और 25% तक जो है एक अवैध उपकर लिया गया था वो भी वापस करवा दिया गया। 1 दशक के भीतर बगान मालिकों ने चंपारण को छोड़ दिया। इसके बाद जो है 1 दशक के बाद जो बगान मालिक जो थे वहाँ पे जो नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती, वो जो है बगान मालिक जो है वो चंपारण को छोड़ के चले गए। इस प्रकार चंपारण आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक घटना थी। इस प्रकार जो है चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी का जो ये पहला आंदोलन था भारत में। तो ये स्वतंत्रता संघर्ष में जो है एक ऐतिहासिक, बहुत ही ऐतिहासिक घटना था। इससे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, बहुत सारे नेता जो लोकप्रिय नेता थे उससे उभर के निकले और बहुत सारे प्रेरित हुए गांधी जी से इस टाइम। तो इसके बाद जो है और धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलन जो है गांधी जी करते चले गए और भारत को अंत में आज़ादी दिलाए अंग्रेजों से। तो उम्मीद करते हैं ये जो है यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपको, ये डिस्कशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, आप इतने सारे फैक्ट लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का और भी वीडियो कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।